जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए बताएंगे कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इससे पहले दोस्तों हम आपको जो संपूर्ण विस्तृत जानकारी है इसके पहले एपिसोड में दे चुके हैं। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दोस्तों किन देशों में विस्तृत थी। दोस्तों ये जो है 3 देशों में विस्तृत थी। आपका अफगानिस्तान, जिसमें केवल 2 स्थान पाए गए। पाकिस्तान जो है दोस्तों इसमें जो है टोटल कितने 500 स्थान पाए गए थे। और भारत जो है इसमें सबसे ज्यादा आपके जो है स्थान पाए गए थे। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किन सभ्यताओं के समकालीन थी। आपकी दोस्तों मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता ये इसके समकालीन हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो है आपका इंडस रिवर जो सिंधु नदी है, ठीक है दोस्तों। ये आपका यहाँ पर लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, ये एरिया जो है दोस्तों आपका पाकिस्तान का हो जाएगा। और ये दोस्तों भारत का एरिया यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम आगे देखते हैं पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान जो है ये 3 प्रांतों में बटा हुआ था। एक आपका बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। तो इसमें आपके तीनों जगह से स्थान जो प्राप्त हुए हैं, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। तो यहाँ पर अब इनके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। दोस्तों भारत में कौन कौन से स्थानों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका जम्मू कश्मीर 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन स्थानों से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको ये मैप के थ्रू यहाँ पर देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से। दोस्तों 7 जो है नगरीय स्थान थे। कौन कौन से दोस्तों, 7 जो है ये नगरीय स्थान थे। और अन्य प्रमुख स्थान इन 2 भागों में हम यहाँ पर इसको बांटेंगे, इसके प्रमुख स्थल जो हैं। तो यहाँ पर 7 नगरीय स्थल कौन कौन से, दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। आपके 7 नगरीय स्थल जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा आपका एक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, कन्हूदड़ो और बनवाली, ये आपके 7 जो है नगरीय स्थल पाए गए हैं। तो अब इनको हम दोस्तों विस्तृत रूप से आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। ये हड़प्पा स्टेट आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नंबर 1 आपको यहाँ पर ये दिया गया है दोस्तों, क्या है ये मांडा, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये सभी आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ये लोथल आपका यहाँ पर था गुजरात में, देशपुला ये हो गया दोस्तों, सुरकोटदा जो कि महाराष्ट्र में स्थित था। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 7 नगरीय जो स्थल पाए गए हैं उनके बारे में कुछ सामान्य विशेषताएं क्या थी। 7 नगरीय स्थलों की कुछ सामान्य विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है और उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहना है। जो है दोस्तों सभी नगर 2 भागों में विभक्त होते थे। कौन कौन से दोस्तों, ये नगर आपके इस प्रकार से हुआ करते थे। तो ये 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे। एक आपका ये दुर्ग होता था और एक ये टीला, ठीक है, दुर्ग टीला, जबकि ये नगर की संज्ञा दी जाती थी। तो आपको याद रखना है क्या दोस्तों, पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती थी। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था। क्या दोस्तों, ये आपका इस साइड का जो पश्चिमी भाग होता था, क्या दोस्तों ये आपका इधर का पश्चिमी भाग होता था, इसमें केवल जो है पुरोहित लोग ही रहते थे। कौन, पुरोहित लोग जो रहते थे। जबकि पूर्वी भाग में जो है व्यापारी वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सामान्य जनता रहती थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके इसमें सभी नगर पाए गए हैं वो 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे। एक आपका दुर्ग होता था पश्चिमी भाग, जिसमें दोस्तों सिर्फ पुरोहित को रखा जाता था। जबकि जो पूर्वी भाग में आपके पाए जाते थे उसमें दोस्तों व्यापारी, प्रशासनिक नगर और सामान्य जनता रहती थी। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर पाए गए हैं वो 2 स्थानों में विभाजित होते थे। तो उसके जो है पश्चिमी भाग में कौन रहते थे। तो आपको बताना है कि उसके पश्चिमी जो भाग में है उसमें सिर्फ पुरोहित वर्ग रहता था। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है जो दुर्ग जो है छोटे आकार के होते थे, जबकि नगर अपेक्षाकृत बड़ा होता था। क्योंकि जो पुरोहित की जनसंख्या थी दोस्तों वो कम हुआ करती थी, तो जो दुर्ग हैं वो छोटे हुआ करते थे। जबकि जो नगर हैं वो बहुत विशाल होते थे, क्योंकि उसमें दोस्तों साधारण जनता जो थी, किसान थे, व्यापारी थे, वो सभी उसमें रहते थे। पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था।
ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सुरक्षित रहे। क्योंकि उस समय जो पुरोहित लोग थे उनको दोस्तों एक विशेष दर्जा दिया जाता था, इसीलिए उनका जो स्थान था वो बहुत ऊंचाई पर हुआ करता था, जिससे ये कभी भी युद्ध हो जाता है तो वहां पर उनको कोई दिक्कत ना आए, हमला ना हो सके और बाढ़ जैसी स्थिति में भी उनको कहीं जाना ना पड़े। जबकि दोस्तों जो पूर्वी भाग था उसमें दोस्तों वो नीचे होता था, उसमें बाढ़ और युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहती थी। दुर्ग की चार दीवारी की होती थी, दुर्ग होता था वो चार दीवारी की होती थी, जबकि नगर की सुरक्षा जो है दीवार नहीं होती थी। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये होता था, ये दो भागों में। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ आपकी दीवार भी हुआ करती थी, जबकि इसमें कोई भी अलग से दीवार नहीं होती थी। तो ये आपको याद रखना है। चार दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों से जबकि आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित होता था। दोस्तों बाहरी भाग जो है ये पक्की ईंटों से, क्योंकि दोस्तों कभी भी यदि हमला होता है तो जो है वो पक्की दीवार जो होती थी उसको तोड़कर कोई भी युद्ध करके अंदर ना घुस सके, इसीलिए बाहर की दीवार को पक्की और मजबूत बनाया जाता था। तो ये आपको सब याद रखना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, ये दोस्तों आपका इस प्रकार से नगर होता था। क्या दोस्तों, ये आपका नगर होता था, ये पूर्वी टीला इसको बोलते थे। ये आपका दोस्तों ये जो है पश्चिमी टीला होता था। यहाँ पर ये दोस्तों दुर्ग और टीला जिसको बोलते थे, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, ये ऊंचाई पर होता था, जबकि इसके और जो है एक ये अलग से दीवार होती थी। क्या दोस्तों, अलग से दीवार होती थी जिससे दोस्तों कोई भी इस पर हमला ना कर सके और वो सुरक्षित रह सके। तो इसमें एक अलग से दीवार होती थी, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है। एक इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों, जो आपका एक स्थान है उसमें जो है तीन भागों में भी होता था। क्या दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साथ लोथल और सुरकोटदा में मिले हैं। क्या दोस्तों, दुर्ग और नगर में केवल एक ही सुरक्षा दीवार होने का साक्ष्य जो है केवल सुरकोटदा से मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अर्थात लोथल और सुरकोटदा के पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला में एक ही संयुक्त सुरक्षा दीवार में घिरे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे थे। जिस प्रकार आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका दोस्तों दुर्ग होता था और ये आपका यहाँ पर नगर। तो इसमें दोस्तों जबकि अन्य जो आपके स्थान पाए गए हैं उसमें जो है नगर को अन्य दीवार के द्वारा नहीं ढका जाता था, जबकि दोस्तों लोथल और सुरकोटदा से जो स्थान मिले हैं तो उसमें जो है एक ही दीवार से आपके दुर्ग और नगर दोनों ढके रहते थे। तो ये आपका पूर्वी टीला हो जाएगा और ये पश्चिमी टीला, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दूसरा अपवाद क्या है। चुनाव में दोनों टीलों के किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार या चार दीवारी नहीं थी। जो चुनाव में दोस्तों मिले हैं उसमें दोस्तों ये आपका एक नगर हुआ करता था, ये आपका ये नगर और ये दुर्ग। क्या दोस्तों, ये दुर्ग है और ये नगर। तो इसमें कोई भी अलग से सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका दूसरा अपवाद दिया गया है। तो कभी भी आपसे पूछता है कि दोस्तों वह कौन सा स्थान है जिसके चारों तरफ दीवार नहीं पाई जाती है, तो आपको बताना है चनौदड़ो जो एक ऐसा नगर मिला है जिसके चारों तरफ कोई भी अलग से दीवार नहीं थी। अर्थात दुर्ग तथा टीला जो है बिना चार दीवारी के थे। ठीक है दोस्तों, बिना चार दीवारी के मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इसके अलग जो है कोई भी अलग से दीवार आपकी यहाँ पर नहीं दी गई है, जबकि अन्य सभी में जो है दीवार होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है पश्चिमी टीला क्या कहलाता था, दुर्ग या गढ़ी टीला, जिसको और पूर्वी टीला जो है दोस्तों उसको नगर की संज्ञा दी गई थी। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। ये अपवाद ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये बहुत प्रकार जो है बहुत बार पूछा गया है। क्या दोस्तों, धोलावीरा में तीन टीलों में मिले हैं दोस्तों। जो धोलावीरा एक स्थान है वो तीन टीलों के रूप में मिला है दोस्तों। तीसरे टीले को मध्यमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी टीले पश्चिमी टीले के मध्य में स्थित हुआ होता था। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर आप लोग समझेंगे इसको। ये आपका तो पूर्वी टीला सभी में पाया गया है। क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आपका पश्चिमी टीला है, ये सभी में यहाँ पर पाया गया है। क्या दोस्तों, ये आपका पश्चिमी टीला हो जाएगा और ये आपका पूर्वी, और ये इसके मध्य में क्या होता है, मध्यमा होती थी। ठीक है दोस्तों, ये इसके बीच में मध्यमा होती थी और ये तो दोस्तों सभी में पूर्वी और पश्चिमी आपके जो है पाए जाते थे। नगर और टीला जिसको बोलते हैं, बीच में जो है मध्यमा इसको बोलते हैं। तो ये भी एक सिर्फ धोलावीरा नगर में पाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम एक एक स्थान को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।
दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा स्थान जो है दोस्तों, इसकी खोज किसने की, इसका उत्खननकर्ता कौन था दोस्तों, यहाँ पर जो है इसकी खोज। तो हम सबसे पहले खोज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा स्थान है, इसकी खोज जो है दयाराम सैनी के द्वारा 1921 में की गई। क्या दोस्तों, खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा स्थान के, तो दयाराम सैनी सन 1921 में। अन्य उत्खननकर्ता कौन थे, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने 1923 में खोजा, और व्हीलर जो है 1946 में। इसकी स्थिति क्या थी दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोर्टो गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम दोस्तों क्या है, साहिवाल। क्या दोस्तों, साहिवाल इसका वर्तमान नाम है मोंटगोमरी जिले का। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आपका एक स्थान है हड़प्पा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों इसके इस साइड में स्थित है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये दोस्तों मोहनजोदड़ो जो कि यहाँ पर था। ये दोस्तों आपकी सिंधु नदी यहाँ पर बहती थी। ठीक है दोस्तों, क्या है, सिंधु नदी। और ये दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पर बहती है। ये दोस्तों इसका हिमालय, तो हिमालय के ऊपरी साइड में जो है हड़प्पा स्थान पाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब प्रांत में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या है, नगर की सुरक्षा के लिए पश्चिम की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। क्या दोस्तों, माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा में 6,6 दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा से ही दोस्तों 6 कमरों वाला 6 तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से मान लेते हैं, ये आपका एक यहाँ पर कमरा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके ये 6 कमरे बने हैं। फिर इसके जस्ट सामने ही दोस्तों इस प्रकार से भी आपके 6 कमरे बने हैं। तो इस प्रकार से 12 कमरों वाला एक अन्नागार आपको यहाँ पर मिला है। एक अन्नागार नदी के निकट था तथा अन्नागारों के मुंह नदी की ओर खुलते थे, जिससे जलमार्ग से अनाज का व्यापार करते थे। क्योंकि इसका मुख जब नदी के किनारे मिला है, मतलब नदी की ओर खुलता था, इसका मतलब यही हो रहा कि जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता था, जिससे उसको सामान को लादने और ले जाने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट, पश्चिमी टीले में मजदूर आवास मिले हैं। क्या दोस्तों, पश्चिमी टीले में मजदूर आवास मिले हैं जिसमें श्रमिक रहते थे। 18 वृत्ताकार चबूते मिले हैं। ये हड़प्पा की बात हो रही है दोस्तों। गेहूं एवं जौ के दाने के साथ कहाँ से मिले, हड़प्पा से। तो आपको याद रखना दोस्तों, हड़प्पा से क्या क्या मिला है दोस्तों, गेहूं और जौ के दाने के साथ श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे। एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसमें 37 नाम दिया गया है दोस्तों। एक कब्र मिली है जिसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, R37 दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो लकड़ी की कब्र है वो किस स्थान से मिली है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, लकड़ी की कब्र जो है ये कहाँ से मिली है, हड़प्पा नामक स्थान से मिली है। तो ठीक है दोस्तों, क्या है, हड़प्पा नामक स्थान से लकड़ी की कब्र मिली है जिसका नाम दोस्तों क्या है, R37 रखा गया है। क्या रखा गया है, R37 जो है जिसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, मातृ देवी की मृत मूर्ति। मृत मूर्ति जो है ये कहाँ से मिली, हड़प्पा से है। लिंग पूजन में सर्वाधिक साक्ष्य जो कहाँ से मिले, ये हड़प्पा से मिले। जली हुई ईंटों के आवास एवं जल निकासी के प्रमाण ये भी आपको जो है हड़प्पा से मिले हैं। लाल बालुआ पत्थर से निर्मित मनुष्यों के जो है शरीर मूर्तियां, अभिलेख वाली मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा में मिली हैं। तांबे की इक्का गाड़ी जो है ये भी आपको सब हड़प्पा से मिला हुआ है। फिर दोस्तों क्या है, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल, स्त्री के गर्भ में निकलते हुए पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए जो है पौधे का चित्र भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थान से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों पुजारी की प्रशस्त मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो। दोस्तों अब हम जो है यहाँ पर स्थान आपका क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका ये मोहनजोदड़ो दिया गया है दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका जो है खोजकर्ता कौन था दोस्तों, रखालदास बनर्जी। इसकी खोज जो है सन 1922 में की गई थी।
इसकी अब स्थिति दोस्तों कहाँ थी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लड़काना में जो है इसकी स्थिति थी, और वो भी सिंधु नदी के तट पर। इसके अन्य दोस्तों नाम क्या है? प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा या स्तूप टीला। ठीक है दोस्तों, प्रेतों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अर्थ है मृतकों का टीला, इसीलिए बोला जाता है। आपका दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको मैं पहले भी बता चुके थे दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया के साक्ष्य। दोस्तों मलेरिया के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो मलेरिया के साक्ष्य भी आपको जो है ये कहाँ से मिले? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य ये भी आपको यहीं से प्राप्त हुए हैं। फिर दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी यही था। भूमध्य प्रजाति में सर्वाधिक लोग दोस्तों यहीं पर पाए गए। विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की नर्तक की मूर्ति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों ये मूर्ति दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये विशाल स्नानागार है। क्या दोस्तों? ये इसमें इस तरफ आपकी ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी, और ये इस तरफ दोस्तों ये निकास के लिए आपकी सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। या यहाँ पर ये सभी जो है रानियाँ स्नान के लिए आती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखेंगे पशुपति महादेव की मूर्ति यहाँ पर मिलती है। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति, ये दोस्तों ये जो है दाढ़ी वाले जो है साधु की मूर्ति है यहाँ पर मिली है। सूती कपड़े के साक्ष्य एवं कपास का ज्ञान, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा और सिंधु जो है मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। गढ़ीबाल जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल है। क्या दोस्तों? गढ़ीबाल। गले हुए तांबे के ढेर जो है कहाँ से मिले? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इस पर मूर्ति है, इस पर ये दोस्तों इस पर फोटो दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। फिर दोस्तों क्या है? एक विशाल सभा जो है यहाँ पर सभा भवन मिला है। क्या दोस्तों? एक विशाल सभा भवन मिला है। पुरोहित आवास महाविद्यालय के प्रमाण जो है महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार के तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। हर एक घर में कुएं एवं स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य मिला है। सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य यहाँ से मिला है। ये दोस्तों हर घर में इस प्रकार से आपका यहाँ पर कुआं मिला है। क्या दोस्तों? हर घर में यहाँ पर आपको कुआं देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर कुआं दिया गया है, जो कि हर घर में मिला है, और यहाँ पर स्नानागार भी हर घर में मिला है। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना अन्नागार है। चिमनी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के दांत के अवशेष सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक वर्गाकार एवं सेल खड़ी से बनी हुई क्या है दोस्तों मोहर प्राप्त हुई है। 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य यहीं से आपको प्राप्त होता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़ा है तो आपको अच्छे से जो है याद हुआ होगा। क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी मूर्ति ये जो है इमारत मिली है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी आपको यहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों विशाल स्नानागार मिला है, या विशाल अन्नागार, विशाल भवन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल अन्नागार जो है आपको यहाँ पर लगाना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो है इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आपको यहाँ पर सब याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, उसको देखेंगे। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या लोथल से, या कालीबंगा से। तो दोस्तों जो विशाल बृहद स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से आपका प्राप्त हुआ है। आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोथल जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है लोथल, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका स्थान है लोथल। दोस्तों लोथल स्थान जो है ये कहाँ पाया गया है? तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों गुजरात राज्य में पाया गया है लोथल।
इम्पोर्टेंट है, इसको पत्तनगर के नाम से भी जाना जाता है। खोजकर्ता, इसके जो है खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1953 में की थी। ठीक है दोस्तों, लोथल जो है इसकी खोज 1953 को रंगनाथ राव के द्वारा की गई। इसकी अब स्थित दोस्तों कहाँ है? गुजरात के खंभात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे। अन्य नाम इसको दोस्तों लघु सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे। पूर्वी टीले एवं पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ पर दोस्तों पूर्वी टीला जो है, यहाँ पर सभी नगर आपके पाए रहे हैं, ये पश्चिमी और ये पूर्वी में, जबकि जो लोथल एक ऐसा स्थान है जिसमें विभाजन की व्यवस्था नहीं थी। मानव निर्मित बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। बाजरा तथा चावल के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। शतरंज का खेल इस यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। फारस की एक मोहर जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है। लगभग एक साथ 20 समाधियां मिली हैं। इससे प्राप्त होता है कि मुर्दों का भी नगर कहते थे, इसीलिए इसको मुर्दों का नगर भी कहते थे। तो मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, लोथल को जो है मुर्दों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी दांत का स्केल पैमाना यहाँ से मिला है। आटा पीसने की चक्की के साथ आपके जो है यहीं से मिलते हैं। मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड अथवा कपड़ों पर रंगाई के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको सब याद रखना है। एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता के साथ भी संबंध थे। 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई है, जो फारस के साथ संबंध को दर्शाती है। गोरिल्ला और वारासिंघा के चित्र वाली मोहरें मिली हैं। एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कोए की कहानी के चित्र जो है अंकित मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो आपको बताना है लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से, बड़ामाली से, हड़प्पा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लोथल। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खली लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो आंसर नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्थान आपका क्या हो जाएगा? धोलावीरा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। पूर्वी आपका इस प्रकार से, ये दोस्तों पूर्वी होता था, ये पश्चिमी होता था और ये मध्यमा होता था। ठीक है दोस्तों, क्या ये मध्यमा के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है सिर्फ आप ये पुरोहित लोग रहते थे और इसमें व्यापारी, किसान, श्रमिक सभी रहते थे। तो दोस्तों धोलावीरा जो है इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? जगपति जोशी के द्वारा 1967 में धोलावीरा स्थान की खोज की जाती है। विस्तृत उत्खनन जो है ये RS बिष्ट के द्वारा 1990 में किया गया। इसकी स्थिति की बात करते हैं तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। मसर और मानहर नदियों के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, पहला हरियाणा के राखी गढ़ी जो है ये पाया गया है। सबसे बड़ा भारत में स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। दोस्तों ये आपका यहाँ पर गुजरात क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ये गुजरात वाला एरिया है। ये आपको यहाँ पर मैप में इंडिया में दिखाया गया है। ये आपका जो है कौन सा दोस्तों एरिया हो जाएगा? गुजरात। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका धोलावीरा पाया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो है लोथल आपका पाया गया है। तो आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट, धोलावीरा में पत्थर से बने हुए एक जलकुंड बना है। क्या दोस्तों? धोलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड बना है, जो कि शैल स्थापित कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। त्रिस्तरीय नगर परियोजना केवल धोलावीरा में ही मिली है। आपको अभी बताए थे त्रिस्तरीय परियोजना सिर्फ धोलावीरा में ही मिली है। पत्थर का चमकीला पालिश जो है यहीं से मिलती है। घोड़े की कला आकृतियों के अवशेष आपको धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। एक भव्य इमारत, स्टेडियम के अवशेष जो कि धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये धोलावीरा दिया गया है। धोलावीरा शहर की योजना किस प्रकार से विस्तृत थी? दोस्तों ये आपका जो है मध्य में, ये आपका यहाँ पर ये मध्य शहर था, ये आपका दुर्ग वाला शहर था और ये निचला शहर। ठीक है दोस्तों, ये 3 भागों में विभाजित हुआ करता था।
फिर दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से पता चलता है, लोथल से पता चलता है, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा से जो है आपको उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका स्थान है कालीबंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है कॉपी में नोट करेंगे। क्या है दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके खोजकर्ता दोस्तों अमलानंद घोष जो 1953 में इसकी खोज करते हैं। उत्खननकर्ता दोस्तों कौन थे, बीके थापर जो कि 1960 में किए थे। इसकी अवस्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। ये आपको दोस्तों इंडिया में जो है आपको स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको आप चाहे जूम कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर 7 भवन कुंड क्या है, 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊंट की हड्डी के साथ जुते हुए खेत के साथ लकड़ी का हल, चना एवं सरसों की फसल, अलंकृत ईंटों के साथ लकड़ी की पाइप, मेसोपोटामिया की मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें जो है हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। क्या है दोस्तों, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त होता है दोस्तों, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावाली। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी कालीबंगा, जो कि आपको याद रखना है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है, चन्हूदड़ो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। क्या है दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, एन.जी. मजूमदार। क्या दोस्तों, एन.जी. मजूमदार 1931 में इसकी खोज करता है। उत्खननकर्ता दोस्तों अर्नेस्ट मैक्के 1935 में इसकी खोज करते हैं। अब स्थिति दोस्तों क्या है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है चन्हूदड़ो। ठीक है दोस्तों, क्या है आपको यहाँ पर देखना है, चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जूकर झंझर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृत के विकास का साक्ष्य मिलता है। मनके बनाने का कारखाना यहीं से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, ये आपके इम्पोर्टेंट है, दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। लिपस्टिक एवं कंघे के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी दोस्तों, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो आपको याद रखना है चन्हूदड़ो से। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछली का अंकन, वर्गाकार मुद्रा 2 नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े तथा ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। मिट्टी के मोर की एक आकृति, किसी दुर्ग का अस्तित्व तो यहाँ पर नहीं मिला है। फिर दोस्तों इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो आपका राइट आंसर होगा चन्हूदड़ो। फिर दोस्तों नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बनवाली इंपॉर्टेंट दोस्तों स्थान है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है इसके खोजकर्ता दोस्तों कौन हो जाएंगे, आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट जो है 1974 में इसकी खोज करते हैं। इसकी अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली में जल निकासी प्रणाली जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी का यहाँ पर अभाव मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, सड़कें ना तो सीधी मिलती है और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक मकान में धावक पात्र लटा हुआ मिला है। बांस बिसेन, मिट्टी का बना हुआ हल खिलौने के रूप में, जौ के दाने के साक्ष्य, पक्की ईंटों से निर्मित मोहरों के साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं इस प्रकार से। ये आपको यहाँ पर इस प्रकार के सेंटीमीटर में दिया गया था। ये दोस्तों यहाँ पर बैलगाड़ी मिली है, यहाँ पर ये इसके साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि आपको कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब देखेंगे जम्मू
क्या है दोस्तों? जम्मू। जम्मू के मांडा। दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान आपका मांडा है, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। आपको इससे पहले वीडियो में हम यहाँ पर आपको बता चुके थे कि सबसे जो है दोस्तों उत्तरी भाग कौन सा है? मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर हरियाणा। दोस्तों हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में कुणाल से चांदी की 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा के हिसार जिले के कुणाल नामक स्थान से जो है आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों आपका राखीगढ़ी दिया गया है, जो कि हरियाणा में है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर पाया गया है भारत में जितने भी पाए गए हैं अभी तक। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृत से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत से, वैदिक संहिताओं से, चांदी में आहत मुद्राओं से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृत से। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों बागपत के सिनोली में 125 कब्रों का साक्ष्य मिला है। प्रत्येक शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया गया है। सिनोली से जानवरों की हड्डी साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। फिर दोस्तों मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम विस्तार यमुना नदी के तट है। चूंकि गंगा नदी यमुना के पूर्व में स्थित है, अतः गंगा नदी के तट तक हड़प्पा सभ्यता विस्तृत नहीं थी। ठीक है दोस्तों। फिर देखेंगे गुजरात। गुजरात राज्य दोस्तों आपके क्या है? गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, धोलावीरा, देसलपुर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटदा में घोड़े के कंकाल का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों लोथल एवं सुरकोटदा हड़प्पा में एकमात्र ऐसे स्थान हैं जो एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। लोथल और सुरकोटदा जो है एक ही 4 दीवारी से आपके घिरे हुए यहाँ पर मिले हैं। गुजरात का सुरकोटदा तथा राजस्थान का कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका पतन भूकंप से हुआ है। गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से धान की पराली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज प्राप्त हुई है किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए गुजरात। क्या दोस्तों? गुजरात जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान जो है ये दैमाबाद मिला है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर मिला है। दैमाबाद से तांबे का रथ जो है प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? दैमाबाद से तांबे का रथ आपको यहाँ प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनवाली से। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों हड़प्पा में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है? फिर दोस्तों देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये पाकिस्तान प्रांत है। यहाँ पर आपको दोस्तों इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके थे पाकिस्तान प्रांत। ये 3 स्थानों में बलूचिस्तान दोस्तों क्या है यहाँ पर आपका बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत 3 में विभाजित होता है। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गोरिनवाला जो है प्राप्त होता है। सिंध प्रांत के कोट दीजी में एक अलंकृत खंभे के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य भारत के कालीबंगा में मिले हैं। कोट दीजी से पत्थर के तीर भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर?
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा स्थल नहीं है? यहाँ पर ये IAS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चन्हुदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा या देसलपुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोहगोरा। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, सिंध प्रांत के आमरी से बारासिंघा के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। क्या दोस्तों, अमरी जो है ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है, अमरी जो है आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोस्तों बहुत बार आपका पूछा जाता है। दोस्तों आपके 4 ऑप्शन आते हैं कि इनमें से कौन सा स्थान जो है भारत में नहीं पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन होते हैं दोस्तों लोथल, कालीबंगा, रंगपुर और आमरी। तो दोस्तों आपका इसमें आमरी हो जाएगा, जो कि भारत में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आमरी जो है ये आपका पाकिस्तान प्रांत में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता में ज्ञात स्थलों में से अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से स्थित है। सिंध प्रांत के जुरी दड़ों के स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सिंध प्रांत का अल्लादीनो नामक एक ऐसा बंदरगाही स्थल है जो अरब सागर एवं सिंधु नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन है तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।